भारत की मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एमआरएफए टेंडर प्रक्रिया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए 110 लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं, में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि रूस अपने मिग 33 को इस प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है। मिग 33 अपनी उन्नत विशेषताओं के बावजूद सीमित उत्पादन दर और रूसी वायुसेना से मजबूत ऑर्डर की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मिग 33 को अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कई महत्वपूर्ण सुधारों के साथ पेश किया गया था, जैसे संशोधित टेलफिन और एयरफ्रेम ज्योमेट्री, जो एरोडायनेमिक्स और गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। इस विमान में क्लिमोव आरडी 33M के इंजन लगाए गए थे, जो फुल आफ्टरबर्नर पर 9 टन तक का थ्रस्ट प्रदान करते थे, जिससे उच्च गति पर बेहतर प्रदर्शन का वादा किया गया था। विमान में उन्नत रिकॉनेसेंस सिस्टम भी प्रस्तावित था, जो निगरानी और लक्ष्य अधिग्रहण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे एईएसआई रडार शामिल था, जो एक साथ 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता था और एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करता था। इन उन्नत विशेषताओं के बावजूद कई कारकों ने मिग 33 की संभावित वापसी में योगदान दिया है। मिग 33 ने उस उत्पादन मात्रा या घरेलू ऑर्डर को प्राप्त नहीं किया है, जो एक स्थिर उत्पादन आधार को सही ठहराने के लिए आवश्यक होता है। यह अनिश्चितता विमान की उपलब्धता और समर्थन को प्रभावित करती है। मिग विमान के पिछले संस्करण, विशेष रूप से उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में, तकनीकी मूल्यांकन में संघर्ष करते रहे हैं, जिन्होंने अपने डिजाइन को परिष्कृत और स्थिर करने के लिए अधिक समय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं में मिग 35 के प्रदर्शन पर विशेष रूप से विश्वसनीयता और रखरखाव के मामले में सवाल उठाए गए हैं। एमआरएफए टेंडर में मिग 35 को अन्य विमानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें FF-A13EF सुपर हॉर्नेट, यूरोफाइटर टाइफून, डसॉल्ट राफेल और साब ग्रिपेन ई शामिल हैं। इन विमानों की उत्पादन लाइनों, सेवा रिकॉर्ड और समर्थन प्रणालियों की स्थिति अधिक मजबूत है। रूस वैश्विक प्रतिबंधों, वित्तीय बाधाओं और अधिक व्यवहार्य परियोजनाओं या मौजूदा प्लेटफॉर्म जैसे Su-30MKI, जिसे भारत पहले से ही बड़े पैमाने पर संचालित करता है, को अपग्रेड करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। मिग 35 की संभावित वापसी भारतीय वायुसेना के लिए चयन प्रक्रिया को आसान बना सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा उन विमानों पर केंद्रित होगी जिनका उत्पादन और संचालन में बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है कि वह या तो टेंडर प्रक्रिया को तेज करे या अपनी आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करे, खासकर उन विमानों की ओर झुकाव रखते हुए जो बेहतर तकनीकी हस्तांतरण, स्थानीय उत्पादन क्षमताओं या रूस पर निर्भरता को कम करने के अपने रणनीतिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।